कैसे बेटा आप लोग। तो जब भी मुझे फील होगा कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये आपसे रेलेवेंट है तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और ऐसा ही कुछ टॉपिक है। हुआ क्या था, मुझे एक बच्चे से मैसेज में बात हुई, वो काफी अच्छा बच्चा है, मुझे ऐसा लगता है इस साल सिलेक्ट हो जाएगा। तो उस बच्चे ने कहा कि सर ये चैप्टर मैं ऐसे रिवाइज कर रहा हूँ। तो मैंने उसको समझाया भाई ये तो गलत तरीका है, ऐसे करना चाहिए। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अब जब एग्जाम इतना पास आ गया तो ये दिक्कत आपकी भी है। तो इस सेशन में छोटे से में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या एक्चुअल में होना चाहिए। तो टॉपिक भी लिखा है, हाउ टू रिवाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप ऐसे ये डिसाइड करो कि इसको रिवाइज कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिसाइड करना है इस चीज को। क्योंकि जब आप सही से डिसाइड कर लेते हो ना कि ऐसे करना है तो आपका काफी समय भी बचता है और आप सही डायरेक्शन में जा रहे होते हो। बात करते हैं क्या मैं कह रहा हूं। तो जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि यार आप मेरे को फोन करो, सर मेरे को रिवीजन स्टार्ट करनी, तो मैं कहूंगा बेटा एक काम कर। तो एक काम कर, सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी नोट्स रिवाइज कर, फिर एनसीईआरटी एक बार देख ले और शॉर्ट नोट्स हो तो उसको याद कर ले, फिर क्वेश्चन बना ले। कहां से बनाने, नीट एडवांस बना ले या कोई भी तेरे पास सोर्स है। और सारे बनाने हैं क्या, पहले 200 बनाए थे, एक छोड़ के एक बना ले। और उसके बाद लास्ट में क्या है, अगर कोई टेस्ट है चैप्टर वाइज, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोग नहीं समझते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट देने जरूरी होते हैं बायो में, क्योंकि वो बहुत सारे टॉपिक कवर करता है। ठीक है, ये कर ले। ये मेरी एक एडवाइस होती है बच्चों से नॉर्मली, अगर वो फोन करते हैं मैसेज करते हैं, एक नॉर्मल रिवीजन का ये पैटर्न है। पर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारा बच्चा पहली रिवीजन कर रहा है, बहुत सारा सेकंड और थर्ड रिवीजन कर रहा है। सबका क्या तरीका सेम है। और अगर मैं फर्स्ट रिवीजन जैसे करी वैसे ही मैं सेकंड थर्ड करूं, या मैंने 2 रिवीजन कर लिए वैसे ही सेकंड थर्ड करूं, तो सेम पैटर्न में फॉलो करूंगा तो टाइम भी उतना ही लग रहा है, पर क्या उतना इफेक्टिव हो रहा है। मैं आपको समझाता हूं क्या मैं कह रहा हूं। मैं मान लेते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, रिवीजन करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रिवीजन करने जा रहे हैं। यदि आपका कोई चैप्टर बिल्कुल जीरो लेवल पे, या आपने 4 महीने पहले रिवाइज किया, तो अब कैसे रिवाइज करोगे। तो अगर 4 महीने 5 महीने पहले किया तो मैं लगभग भूल गया हूं चीजें, तो मुझे उसको उसी पैटर्न में जाना पड़ेगा। कौन सा पैटर्न है, नोट्स। बिल्कुल सही है, नोट्स। फिर आपको एनसीईआरटी करनी चाहिए अगर आपको लगता है तो। और उसके बाद आपको उसके क्वेश्चंस बनाने चाहिए, टेस्ट। तो एक बड़े चैप्टर में 7-8 घंटे लगेंगे। जो बच्चे कहते हैं ना टाइम लगता है, ये वो टाइम में लगना ही चाहिए। लेकिन अगर एक चैप्टर मुझे आता है, मुझे बेसिक डेफिनेशंस पता है, उस चैप्टर की थीम पता है, मुझे पता है इसमें क्या दे रखा है, मुझे पता है डार्क रिएक्शन किसे कहते हैं, लाइट किसे कहते हैं, बस मैं हो सकता है स्टेप्स भूल रहा हूं, तो मैं कैसे रिवाइज करूंगा। उसकी अप्रोच होनी चाहिए, उसकी एक अप्रोच होनी चाहिए ना, अलग अलग टाइप की। मान लो मैं सेकंड या थर्ड रिवीजन कर रहा हूं, तो वो मेरे पास एक अलग अप्रोच होनी चाहिए। कैसे, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। तो एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर मॉर्फोलॉजी रिवाइज करना, और मुझे पता है वो अच्छा बच्चा, इसका मतलब वो टेस्ट दे चुका होगा, उसको रिवीजन है। उसने कहा कि सर क्या करूं, नोट्स रिवाइज करनी है, एनसीटी। मैंने कहा बेटा क्या कर रहा है तू, सुन मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि तेरा रिवीजन का मेथड ये होना चाहिए कि तुझे पता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनफ्लोरेसेंस से लेके फ्लावर फैमिलीज वाले पार्ट से आएंगे, वहीं से आने। अगर 4 क्वेश्चन आए तो 3 यहां से आने हैं। और अगर 3 क्वेश्चन फ्लावर और फैमिली से आने हैं तो तू उस वाले पार्ट को पहले रिवाइज कर सबसे पहले। तो तू उस वाले पार्ट को पहले रिवाइज कर, और सिर्फ रिवाइज मत कर, उसकी काफी ज्यादा जो वर्कशीट मैंने दी थी याद है आपको, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, यहां वर्कशीट सॉल्व कर ले। तो इससे तेरा 70% चैप्टर हो जाएगा, इतने से ही हो जाएगा, वर्कशीट रिवाइज कर ली। अब सर उसके बाद क्या करें, उसके बाद अपने आप से सोच, नहीं पता तो मैं हेल्प कर सकता हूं। कुछ टॉपिक हैं जैसे प्लेसेंटेशन, यहां पर डेफिनेशन दे रखी है, मेरे पास एस्टिवेशन में डेफिनेशन है, यस और नो। इसके अलावा मेरे पास जो सीड में कुछ डेफिनेशन है, हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल टाइप की मिल जाएगी, या कोलियोप्टाइल कोलियोरिजा। और फ्रूट में कुछ डेफिनेशन है। और मेरे पास एक हो गया फ्लोरल फॉर्मूला। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप अलग से रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद रूट स्टेम लीफ में देखो कोई डेफिनेशन मिल रही है, क्योंकि ऐसा तो पूछेगा नहीं कौन ग्रीन होता है कौन नॉन ग्रीन होता है। इससे क्या होगा, कम टाइम में रिवाइज होगा। तो मैंने टू द पॉइंट पहले इसको हिट किया, क्योंकि इससे ज्यादा पूछेगा और मुश्किल पूछ सकता है। इनसे आसान पूछेगा पर डेफिनेशन में क्लिक नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। और उसके बाद एक बार मैंने डायग्राम देखा। तो ये वो टाइप की रिवीजन है जो आपकी फास्ट भी होगी। अब क्या है बेटा, हर चैप्टर की अप्रोच अलग है। जैसे मान लो मैं प्लांट फिजियोलॉजी की बात करता हूं, तो प्लांट फिजियोलॉजी में मुझे फोटोसिंथेसिस रिवाइज चैप्टर मुझे आता है। तो मैंने क्या किया, एक बार जल्दी जल्दी नोट्स रिवाइज करे। उसके बाद जितनी भी साइकिल्स हैं उनको मैं खुद लिख कर देखूं एक एक चीज को, क्योंकि क्या होगा, ये वो पॉइंट्स है जो आप भूल सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है, C3 साइकिल क्या है, ईटीएस में कौन किसके बाद आएगा, ये वो पॉइंट्स है भूल सकते हो। तो आपको एक अप्रोच डेवलप करनी है कि सेकंड थर्ड रिवीजन कैसे करनी है, जहां आप फंस रहे हो, जो मैं समझ पा रहा हूं। अब आपको अब जब भी लगता है कि भाई ये 4-5 चैप्टर का सर आप बता दो, जैसे प्रिंसिपल का एक अलग अप्रोच होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर की एक अलग अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये मानता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को आपको डोमिनेंस को डोमिनेंस टॉपिक से वहां से रिवाइज करना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस से, क्योंकि उसके पहले का बहुत जनरल दे रखा है, वहां से वो ज्यादा ज्यादा पूछेगा कि टॉल डोमिनेंट ऐसे वाला। तो आपको जिन भी चैप्टर्स का चाहिए आप मुझे कमेंट में बता देना, सर इन 3-4 चैप्टर का बता दो।
मैं उनका बता दूंगा आपको कैसे रिवाइज करना है, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वाला हमेशा एक नॉर्मल पैटर्न फॉलो करेंगे, ये चीज क्लियर है। तो बेटा मुझे लगा ये आपसे बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई आपके लिए, और इस तरह की मैं वीडियोस बना के आपको गाइड करता रहूंगा एग्जाम तक, क्योंकि टाइम कम बचा है, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो पाएगी तो मेरे लिए बेटर होगा। और करते हैं इस चीज को हम लोग, नॉर्मली फील करते हैं इसलिए बच्चों से, क्योंकि अगर मान लो मेरे को नहीं हेल्प करनी पड़ती होती तो मैं उस बच्चे का भी रिप्लाई नहीं करता, जब मैं उसका कर रहा हूं तो आपका भी मेरे को हेल्प करना चाहिए, ये लॉजिकल है यहाँ पे। दूसरी चीज बेटा, हम लोग संडे को, जो कि आज है बेसिकली, एक 6 बजे एक मतलब कुछ आपके लिए प्लान कर रहे हैं, ऐसा सोचा हमने, फर्स्ट टाइम ऐसे पहले किया नहीं था, वो ऐसा कुछ प्लान करें, अगर उससे आपका बेनिफिट हो पाएगा तो हमारे लिए काफी अच्छा होगा। तो मिलते हैं शाम 6 बजे, और प्लीज अपने चैप्टर्स बताओ कि इनकी चाहिए तो फिर डिटेल वीडियो बनेगी, नहीं तो मैं पीडीएफ बना के जरूर दे दूंगा कि इसको ऐसे करना चाहिए इन चैप्टर्स को, है ना। अगर आप मेरे से पूछोगे इकोसिस्टम, तो बेटा वो एनसीईआरटी से पढ़ ले, उसमें बहुत डाटा है नहीं, लिविंग वर्ल्ड उसको एनसीईआरटी से पढ़ ले, बहुत डाटा नहीं है, क्लियर है। यस, ठीक है, मिलते हैं बेटा, बाय।